सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, पाकिस्तान चलेंगे, हमारे ब्यूरो चीफ हैं वहाँ पे। अच्छा, होता ये है कि मुख्तलिफ चर्च जो हैं उनके बाहर भी कुछ इस तरह के हालात पैदा किए गए हैं कि लोगों के लिए ज़िंदगी मुश्किल होती जा रही है और एक एफआईआर है। सर, सबसे पहले बताइए, ये जो चर्चों के बाहर लिख देते हैं, ये क्यों लिखा जाता है? क्या हालात है वहाँ पे? जी, ये 2-3 वाक़यात हो चुके हैं, कराची में भी हुआ है, फैसलाबाद में भी हुआ है। तो यहाँ पर जो मेन वाक़या ये हुआ है कि इन लोगों ने चर्च के बाहर दीवार के ऊपर लिख दिया है अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह तरीके लब्बैक या रसूल अल्लाह। तो वो उन लोगों ने उसके ऊपर बड़ा एहतजाज किया है कि हमारी चर्च की दीवार है और वहाँ पर ये इस्लामी कलमात लिख कर तो आप हमारी बेहुरमती कर रहे हैं। कल को जिस वक़्त उनका मकसद ये होगा कि कल को हम इसको मिटाएँगे तो फिर ये तौहीन रसालत का मुकदमा बनाकर हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाएँगे। तो पुलिस को ये कहा गया है कि ये देख लें, जब इनको पता है कि ये चर्च है तो चर्च की दीवार के ऊपर ये इस्लामी कलमात क्यों लिखे गए। इसका मतलब है कि ये जान के मजहबी मुनाफत फैलाना चाहते हैं। ये खास किस्म का एक गिरोह है जो कि इस काम के पीछे लगा हुआ है। तो पुलिस ने बड़ा सख्त इकदाम लिया है और पुलिस ने उनको यकीन दहानी भी कराई है और एफआईआर भी कराची में जो दर्ज कर दी गई है, लेकिन फैसलाबाद जो वाक़या है उसकी एफआईआर दर्ज नहीं की गई। तो उनकी तरफ से यही एक बताया जा रहा है कि पंजाब में भी, सिंध में भी, जो मुख्तलिफ इलाकों में हमें पता लग रहा है कि एक खास किस्म की तब्दील जो है वो मुल्क में मजहबी मुनाफरत फैलाने की कोशिश कर रही है और चर्चेस के बाहर जो है वो इस्लामी कलमात लिख रहे हैं। सर, एक बड़ा अहम सवाल है यहाँ पे कि अगर कोई मस्जिद के बाहर जाके क्रिश्चियन कोई ऐसी हरकत करे तो उसके ऊपर भी फिर तौहीन मज़हब लग जाती है। अगर वो अपने चर्च से मटाएगा तो फिर भी उसके ऊपर तौहीन मज़हब लग जाएगी। जी बिल्कुल, बस ये एक सबसे बड़ी बात ये है कि ये साबित करना चाहते हैं कि ये मुल्क जो है ये एक मुल्लाइज़्म स्टेट बन चुका है कि जिसके अंदर जो बात मौलवी कहेंगे या जो बात वहाँ के जो उलमा कहेंगे या वहाँ पे जो क़िलतुम तंज़ीमों के सरबराहान या उनके जो नुमाइंदगान कहेंगे, ये वही बात पर अमल करेंगे। क्योंकि जब गवर्नमेंट को पता है कि ये एक चर्च है, सिक्योरिटी है, तो फिर गवर्नमेंट उसके खिलाफ क्यों एक्शन नहीं लेती। जब नीचे लिखा हुआ है, तंजीम का नाम लिख दिया है, एक बड़े वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है कि तरीके लब्बैक या रसूल अल्लाह, फिर गवर्नमेंट का काम बनता है कि उनके खिलाफ एक लाहेमुल बना के उनके खिलाफ गिरफ्तारी करे, उन्हें पकड़े। जब एक वाज़ेह तौर पे नजर आ रहा है कि मजहबी मुनाफरत फैलाने की सीधी-सीधी कोशिश की जा रही है, लेकिन फिर वही हरकतें हैं कि अगर यही काम कोई क्रिश्चियन किसी मुसलमान मस्जिद के बाहर करे तो सारे मस्जिदों में ऐलान करके तो फटाफट वहाँ पे हज़ारों का जुलूस इकट्ठा कर लेते हैं, जी हमारी मस्जिद की बेहुरमती की गई है। तो फिर आप उनकी इबादतगाह की बेहुरमती क्यों कर रहे हैं? आपको ये इख्तियार किसने दिया है? लेकिन बदकिस्मती के साथ सबसे बड़ी वजह ये है कि पाकिस्तान में कानून है ही नहीं। ये कानून सिर्फ ये है गरीब लोगों के लिए, मजबूर लोगों के लिए, जो अमीर है, जो बड़े-बड़े ताकतवर लोग हैं, जो बहुत बड़े जो सियासतदान है या ब्यूरोक्रेट्स है या बड़े-बड़े मगरमच्छ जो है, उनके लिए कोई कानून नहीं है कि उनको आज़ादी है कि वो कुछ भी काम कर सकते हैं। तो ये भी एक मजहबी मुनाफरत फैलाने की एक बड़ी कोशिश है कि ये मुख्तलिफ वाक़यात जो रिपोर्ट हो रहे हैं कि चर्चेस के बाहर जो है ये इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं, उसके ऊपर इस्लामी शायर और कलमात लिखे जा रहे हैं। सर, ये एफआईआर की कॉपी क्या है? ये क्या मसला बन गया? ये चनाब नगर रबुआ से जो मिली हमें। जी, ये भी एक आज से कुछ दिन पहले एक वाक़या हुआ था कि मैं आपको थोड़ा-सा बता देता हूँ अगर आप कहते हैं तो। जी। वहाँ पे एक स्कूल है, तो नासिर हाई स्कूल जो है वहाँ पर एक जो उनके प्रिंसिपल साहब हैं उनको कॉल आती है कि जी आप प्रिंसिपल हैं स्कूल के, तो आप ऐसा करें कि आप जो है हमें 10 करोड़ रुपया जो है बतौर भत्ता आप हमें दें। तो अगर आपने ये हमें ना दिया तो इसके बाद हम आपके स्कूल को और आपके स्कूल के बच्चों को जो है वो बम से उड़ा देंगे और इसके बाद जो है ये मामला खत्म नहीं होगा बल्कि इसकी डिमांड जो है बढ़ जाएगी। तो फिर जहां पर आप जो है वो 10 करोड़ दे रहे हैं, फिर वहां पर आपको 20 करोड़ या 30 करोड़ भी देना पड़ सकता है। तो ये जो डिमांड है ये बढ़ती जाएगी। तो इस वाकया के बाद जो है ये जो पुलिस को इत्तला दी गई और ये सारा इस मामले में फिर वो अदारे मुलव्वस हो गए और उन्होंने उनको देखना शुरू कर दिया, क्योंकि ये एक टेलीफोन के जरिए एक टेलीफोन के ऊपर ये कॉल की गई प्रिंसिपल साहब को। तो ये जो सारा वाकया है फिर उन्होंने इसके ऊपर बकायदा एक एप्लीकेशन लिखकर दी। तो उस एप्लीकेशन में वो नंबर भी एफआईआर के अंदर वो नंबर भी बताया गया है कि किस नंबर से ये कॉल आई है और जो बात की गई है उस वक्त वो प्रिंसिपल साहब के मुताबिक वो और वाइस प्रिंसिपल स्कूल के वहां पर मौजूद थे, जिनके सामने ये कॉल आई और ये कॉल करके ये धमकी में मैसेज किया गया कि जिसके अंदर हमें आप 10 करोड़ रुपया बतौर भत्ता जो है वो
हमें दे। तो उसके बाद फिर पुलिस ने इसके ऊपर इंटेरोगेशन शुरू कर दी और इसके बाद जो है उसके ऊपर कार्रवाई शुरू की गई है। तो उसके खिलाफ FIR दर्ज की गई है। FIR दर्ज की गई है। यहाँ पे तो वैसे होता है कि अगर किसी सिम लेनी हो तो उसकी मुकम्मल इंक्वायरी होती है, शनाख्ती कार्ड की कॉपी, पासपोर्ट की कॉपी। तो इतनी मुश्किल क्यों पेश आ रही है कि ऐसे बंदे को गिरफ्तार करने में? उसकी वजूहत ये है कि एक पाकिस्तान में आज से पहले भी जो है वो पैमरा ने और इसके अलावा जो दूसरे टेलीग्राफ एक्ट के तहत जो अदारे हैं उन्होंने ये कोशिश की थी कि पाकिस्तान में बहुत ज्यादा जाली सिमें जो है वो फरोख्त हो चुकी है। तो कई ऐसी सिमें हैं जिनकी तादाद 4 से 5 करोड़ है, जिनका कोई मतलब किसी के नाम पर ही नहीं है। अक्सर लोग जो है वो सड़क पर अंगूठा लगा के जाली सिमें लोगों को फरोख्त करते रहते हैं। कई एक वाकयात में पकड़े भी जाते हैं। तो इस तरह की बेशुमार सिमें जो है वहां पर मौजूद है जिसका पीछे रिकॉर्ड ही नहीं है। तो अक्सर पेशतर जो ये लोग हैं ये इस किस्म की ही जो है ये इस्तेमाल करते हैं सारा नाहिया की इस तरह की सिम्स लाकर, तो उसको इस्तेमाल करती है धमकी देने के लिए, किसी को थ्रेट करने के लिए या किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई करने के लिए। तो अभी तक इसके ऊपर कुछ ये कार्रवाई के मुताबिक जो है कि अभी तक इसके ऊपर काम हो रहा है और ये देखा जा रहा है कि ये कॉल जो है क्योंकि इसके ऊपर पीछे किसी का नाम नहीं लिखा हुआ है, ना किसी इदारे का नाम है। तो लेकिन असल चीज ये है कि अब इस कॉल को ट्रेस करके तो इसकी लोकेशन के मुताबिक कोई अमल किया जाएगा, जिसके मुताबिक जो है वो अदारे इसके ऊपर पूरा जो है हमें राय ने बताया कि हमारी जो इसके ऊपर पूरी कोशिश जारी है कि हम बहुत जल्द जो है जिस नंबर से कॉल आई है जिसने की है उसके खिलाफ जो हम कार्रवाई करके उसे गिरफ्तार करेंगे। ये मुझे जो समझ है ये दारुल यमन में स्कूल है मेरा ख्याल है, ऐसे ही? जी बिल्कुल, ये जो एड्रेस है दारुल यमन का है क्योंकि इसमें जो FIR है उसमें तो अगर आप कहते हैं तो मैं आपको थोड़ी सी पढ़ के सुना देता हूँ। सुना दें। तो जी उसमें ये है कि जी तकरीबन 11 बजे के करीब मैं स्कूल में मौजूद था। तो मेरे साथ जो है गवाहान वो भी दारुल सदर शर्की के अंदर शर्की ताहिर के मेरे साथ मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में मुझे फोन नंबर लिखा हुआ है और आगे दूसरा फोन नंबर है। तो मैं मैसेजेस मसूल हो गए जिसका खुलासा दर्ज है कि आपके स्कूल अगस्त के दरमियान खुल रहे हैं और इसलिए आपको TTP यानी के तरीके तालिबान पाकिस्तान की तरफ से ये कहा जा रहा है कि आप हमारे पैसों की डिमांड पूरी करें वरना हम आपके स्कूल को हमला करेंगे और फिर बच्चों को मारने के लिए हमारी डिमांड बढ़ जाएगी। खुदकश हमला के बाद डिमांड और बढ़ जाएगी अगर आपने इस मैसेज पर तवज्जो ना दी और हमारी तरफ से कोई उम्मीद ना रखना और अगर आपने गवर्नमेंट की एजेंसियों को बताने की कोशिश की तो वो आपको कोई फायदा नहीं पहुंचा सकेंगे। इसके अलावा उन्होंने लिखा कि आपकी जो स्कूल है दफातर है उनको भी टारगेट किया जाएगा। हमारी डिमांड 10 करोड़ से है, हमला के बाद 20 करोड़ और 30 करोड़ तक बढ़ जाएगी और पैसे आपको देने पड़ेंगे। मैसेज उन्होंने बताया कि मैसेज के प्रिंट जो है वो 7 लफ है। अल्लाह साहिल को बजरिया मैसेज बता और कॉल करके धमकियां देकर सख्त ज्यादती की। इसके बाद फिर आगे वो ये है स्कूल है नासिर हाई स्कूल दारुल यमन जनाबनगर कार्रवाई के लिए पुलिस को दरखास्त दी गई। तो उसके बाद उन्होंने उसकी कार्रवाई करके तो मुकदमा नंबर जो है वो 609/25 दर्ज कर लिया और इसके ऊपर बाकायदा जो है वो कार्रवाई शुरू कर दी क्योंकि ये केस जो है आगे चला गया ट्रांसफर करके। तो ये क्योंकि टेलीग्राफ फतह का या अगवा बरा तो का जितना भी मामला होता है वो पुलिस से सुपीरियर जो अदारे होते हैं उनकी तरफ चला जाता है। तो वो अब इसके ऊपर कोशिश कर रहे हैं। तो उनकी तरफ से यही यकीन दहानी कराई गई कि बहुत जल्द जो है इसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, इससे तो बच्चों में भी खौफ और रास पैदा हो जाएगा, जाहिर है माँ बाप को फिक्र हो जाएगी। जी बिल्कुल, फिलहाल तो जो अदारे हैं कानून नाफिज करने वाले उन्होंने उसके ऊपर एक हिकमत अमली तैयार की होती है कि वो किस तरह सिक्योरिटी को देखते हैं या उसकी किस तरह उसकी सिक्योरिटी बढ़ाई जाती है। तो ये तो अदारों को और जो स्कूल की इंतजामिया है उनको है कि वो बैठ के तो इसके ऊपर एक मुनज़्ज़म तरीके से कार्रवाई करें तो फिर ही जो है सारी तरफ जो है वो सिक्योरिटी को बेहतर किया जा सकता है। और फौरी तौर पर ऊपर जो कॉल की गई है और जो ये मैसेजेस हैं इसके मुताबिक इसको ट्रेस किया जाएगा। सैलाब की मुख्तलिफ सूरत हाल बता दे हमारे देखने वालों को। जी बिल्कुल, जो दरियाए सतलुज है और दरियाए चनाब है वहाँ पर भी जो इस वक्त 25 से 30 हजार क्यूसेक का रेला गुजरा है जिसकी वजह से दरियाए चनाब के जो करीब के मसाफात के इलाके हैं जैसे चनाब नगर है उसके करीब जो मसाफात है दूसरे वहाँ पर उनको खाली करा दिया गया है। और ये कहा जा रहा है कि ये जो पानी है किसी वक्त भी 25,000 से 60,000 70,000 क्यूसेक तक बढ़ सकता है। तो ऊपर से जो बारिशें हैं वो
जो मौसम का बड़ा स्पेल है वो जारी है और मुसलसल जो है बाद इलाकों में मुसलसल बारिश हो रही है, बाद इलाकों में जो है वो हल्की बारिश हो रही है, जिसकी वजह से रेस्क्यू और इमदादी कामों में भी फर्क पड़ रहा है। लेकिन फ्लड जो फ्लड की सूरत हाल है वो इस वक्त तक जो है वो मॉनिटर की जा रही है और इस वक्त तक ये है कि पिछले दर्जे से दरमियाने दर्जे का सलाह है जो जनाब के अंदर जो है वो सलाद की सूरत हाल है। तो आने वाले 24 घंटों में ये देखा जाएगा कि क्या पानी का लेना पीछे से बढ़ के आ रहा है। तो इसकी एहतियाती तौर के ऊपर जो जनाबनगर और उसके बाकी जो करीब के मज़ाफात है उनको खाली जो है वो गवर्नमेंट ने कहा है कि इसको खाली करा दिया जाए। बहुत शुक्रिया सर। अच्छा, जनाबनगर मैं समझा देता हूँ, लोग फौरन कमेंट्स लिख देते हैं। पास जो इर्द गिर्द गाँव होते हैं वहाँ पे पानी आ जाता है और जो रबुआ है उसके भी कई इलाके हैं उनमें भी पानी दाखिल हो जाता है। अब पता नहीं कौन से इलाके अब तक जो जहाँ तक पानी आया है या नहीं आया, लोग कमेंट्स में लिखते रहते हैं तो गलत मतलब ना लेके पूरे जनाबनगर में कुछ इस तरह की सूरत हाल है। इसी तरह चिन्योट के जो दूसरी तरफ है वहाँ भी गाँव है, वहाँ भी खाली करवाए जाते हैं। अच्छा, ये जो दहशत गर्दी है ये बड़ी खौफनाक है। कोई भी माँ बाप है वो अपने बच्चों को ज़ाहिर है फिर स्कूल नहीं भेजता और मकसद यही होता है कि इस तरह हम धमकी लगाएंगे तो स्कूल बंद हो जाएगा या लोग डर जाएंगे, खौफ में मुब्तला हो जाएंगे। तो मेरा ख्याल है पुलिस इस पे लगी हुई है। और जो बात ये क्रिश्चियन बरादरी उसको निशाना बनाया जाता है, बड़ा अफसोसनाक है। देखिए, जिस तरह आप चाहते हैं कि आपकी इबादत गाह की, आपकी मस्जिद का कोई एहतराम करे, इसी तरह आपको भी उनका एहतराम करना चाहिए। मकसद ये होता है फितना और फसाद फैलाना, शरारत करना, और ये मेरा ख्याल है ना तो इस्लामी तालीमात है और ना ही इसकी अखलाकी तौर पर कोई इजाज़त है। मगर हमारे इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जुड़े रहे हमारे साथ ताकि